Now let's do type 2. This is called reverse working. टाइप 2 इज कॉल्ड रिवर्स वर्किंग. अब जरा गौर से सुनना है, जरा लिखना शिखना छोड़ दे सारे लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. ये उल्टा क्वेश्चन बनता है. उल्टा क्वेश्चन कैसे बनता है? आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन होती है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में ना उल्टा होता है सब कुछ. इसमें आपके पास क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी गिवन होगी. आप उससे बनाओगे डायग्राम और टेबल को यूज करके आपने फाइंड कर लिया करना है जी. आपको उल्टा गिवन है. पहले तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे ना जी की वैल्यू से. अब उल्टा है, अब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हुआ करेगी. अब आप डायग्राम और टेबल को यूज करके आप जी फाइंड कर लिया करोगे. जी फाइंड करके आप फॉर्मूला में पुट किया करो जी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड आप इसमें से फाइंड वन ऑफ द थिंग्स मिसिंग. फाइंड वन ऑफ द थ्री थिंग्स मिसिंग. इन तीनों में से ना कोई एक चीज मिसिंग हुआ करेगी. या एक्स मिसिंग होगा, या म्यू मिसिंग होगा, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग हुआ करेगी. इन तीनों में से आपने एक फाइंड करनी हुआ करेगी. तो अब क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो गया. पहले क्या होता था आपके पास ये एक्स म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों गिवन होती थी. आप जी फाइंड कर लेते थे. जी फाइंड करने के बाद डायग्राम और टेबल को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे. अब क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो गया. क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तो हम बिल्कुल वापस ट्रेस बैक करेंगे अपने स्टेप्स को. हम प्रोबेबिलिटी गिवन है अगर, तो हम डायग्राम और टेबल को यूज किया करेंगे और जी वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे. जब हम जी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में जाके जी वैल्यू पुट करेंगे. इन तीनों में से एक मिसिंग हुआ करेगी, बाकी गिवन हुआ करेंगी. तो वो जी भी पता चल जाएगा, एक जो मिसिंग वैल्यू होगी वो भी पता चल जाया करेगी. सो रिवर्स वर्किंग का प्लॉट ये है जिसको हमने यूज किया करना है. ठीक है. अच्छा, एक तो ये बात होगी. उसके बाद देखते हैं. ठीक है जी. अब हमारा रिवर्स वर्किंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू. रिवर्स वर्किंग का सबसे पहले इंपॉर्टेंट इशू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप in reverse working is to decide how the diagram will look like. ठीक है. और मैं आपको आराम आराम से सिखाऊंगा. अगर आपका पहला स्टेप ठीक होगा ना, डायग्राम अगर आपकी ठीक बनी, आपका आगे गलती कर ही नहीं सकते हो. आगे इतना सिंपल प्रोसेस है. ठीक है. सो यू कांट मेक अ मिस्टेक आफ्टर द डायग्राम इज मेड. ठीक है. तो इसलिए आपने सिर्फ डायग्राम तक मेरी बात ध्यान से सुननी है. आगे आराम सुकून से खुद ही कर लोगे. सो मसला कहां आना है वो डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल सेज probability of z is less than some number is 0.8543. ठीक है. मैं पहले सिर्फ आपको डायग्राम बनानी सिखाऊंगा, सिर्फ पहले डायग्राम बनानी सिखाएंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज, आज मैंने आपको सिर्फ, क्योंकि टाइम कम रह गया हुआ, पूरा नहीं खत्म हो सकना, मैंने सिर्फ डायग्राम बने ये बताना सिखाना है कि डायग्राम की कौन सी साइड शेड होगी और कौन सा एरिया होगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम. अच्छा, बिफोर आई एम गोइंग टू मेक एनीथिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, ये एरिया 0.5 होता है और ये भी एरिया 0.5 होता है. क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है ना, आधा एरिया लेफ्ट पे होता है, आधा एरिया राइट पे होता है. ठीक है. लेफ्ट का एरिया कितना है? 0.5. राइट का एरिया कितना है? 0.5. ये बात याद रखना. ये बात एक जनरल बात है, ये याद रखना. छोटी करके साइड पे कर रहा हूं इसको. सो एरिया 0.5 और 0.5 याद रखना. ठीक है. अच्छा, तो अब बनाते हैं, दोबारा डायग्राम बनाता हूं.
ओके, अब z की कोई वैल्यू है जिससे लेफ्ट साइड का एरिया इज 0.8543। आपने इस एरिया, ये क्या है, ये एरिया है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली एरिया की वैल्यू होती है। लेफ्ट साइड का एरिया आपने कंपेयर करना है, हाफ से ज्यादा है या हाफ से कम है, इज मोर देन हाफ ऑफ द कर्व, मोर देन 0.5 से ज्यादा है या 0.5 से कम है, 0.5 से ज्यादा है, मोर देन हाफ। तो अब मुझे बताइए जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे मिस्टर S1 बनाएंगे। अब ये जो हमारा स्टिक फिगर खड़ा हुआ करेगा वो होगा मिस्टर S1। ये मैं S1 में हेल्प करेगा, अगले चैप्टर में भी एक जगह करेगा। इसने यहां खड़े होकर किधर को देखना है, लेफ्ट को, लेफ्ट को देखना है इन भाई ने। इनके लेफ्ट का एरिया हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तो दिस सीम्स फाइन, ये हाफ कर्व है और हाफ से ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट का एरिया। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको गलती से नेगेटिव में खड़ा कर देता, तो आपको पढ़ के पता चलना चाहिए फिर कि लेफ्ट का एरिया, अगर मैं मिस्टर S1 को यहां पे गलती से खड़ा कर देता नेगेटिव में, इसके लेफ्ट का एरिया आपने यहां ऊपर लिखा करना है, लेफ्ट का एरिया मोर देन हाफ या लेस देन हाफ। तो ये यहां पे देख लेंगे, लेस देन हाफ ऑफ द कर्व है। हाफ क्या था, ये 0.5, ये हाफ ऑफ द रीजन, ये हाफ है। तो यहाँ लेफ्ट वाला हाफ या राइट वाला हाफ आपके पास होना चाहिए फिर, ठीक है। सो मोर, लेफ्ट का एरिया जो है वो लेस देन हाफ होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट का एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, मोर देन हाफ होना चाहिए था। तो इसलिए इसको मिस्टर S1 को कहां खड़ा करेंगे हम, राइट साइड पे। तो हमें यहां से क्या पता चला, मिस्टर S1 यहाँ पे जो खड़े हैं, लेफ्ट का एरिया हाफ से ज्यादा है। तो हमारा ये रीजन जो है, ये क्वेश्चन ने बता दिया 8543, ठीक है। बाद में टेबल कैसे देखना है वो कल देखेंगे, टेबल कैसे देखना है वो कल देखेंगे। तो ये हमें पता चल गया कि जी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ये जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। आज हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है कि जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। probability of z is less than 0.1356। जी, आप डायग्राम सोचें, पहले आप खाली डायग्राम बना लेंगे। पहला डिसीजन जी के पॉजिटिव नेगेटिव का है, वो सबसे क्रूशियल है। डायग्राम पे आप लिखेंगे क्या, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया जरा गौर से देखते रहिएगा, आ जाएगा। लेफ्ट साइड का एरिया, हमें जी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। लेफ्ट साइड का एरिया जी मोर देन हाफ है या लेस देन हाफ है, हाफ से कंपेयर करना है इसको, लेस देन हाफ होना चाहिए। आपने मिस्टर S1 को ऐसी जगह खड़ा करना है कि उसके लेफ्ट साइड का एरिया लेस देन हाफ हो। किधर खड़ा करोगे, पॉजिटिव जी की वैल्यू पे या नेगेटिव जी की वैल्यू पे, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, खड़ा करके देख लेते हैं। इधर खड़ा है, लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट साइड का एरिया हाफ से कम होना चाहिए, तो बिल्कुल कम है, हाफ से कम है इसकी, हाफ से कम कर्व कवर कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड का एरिया कितना बताया हुआ है उन्होंने, 0.1356। और इससे हमें क्या पता चला, मिस्टर S1 किधर खड़ा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू पे खड़ा हुआ है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जी जो है वो नेगेटिव आंसर देगा, हमारा जी जो है वो कैसा आंसर देगा, नेगेटिव आंसर देगा। ओके, एक और ट्राई करते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा, मेरे से प्रोसीजर फॉलो करना, इस प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, ये खुद ही ठीक डिसीजन हुआ करेगा। अगले वाले में देख लो, क्योंकि आपको एक समझ आ गया, आपको सारे समझ आ जाएंगे, क्योंकि सब में सेम प्रोसीजर लग रहा है। सो लेट्स सपोज किसी को 1 2 नहीं समझ आया, उसको थर्ड समझ आ जाता है, पहले दोनों आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो z इज ग्रेटर देन सम नंबर इज 0.8713। जी जरा इसकी डायग्राम देखते हैं।
जी, कौन सी साइड का एरिया है? ग्रेटर देन का मतलब है किधर को देखना है मिस्टर S1 ने? राइट साइड का एरिया इज मोर देन हाफ। तो मिस्टर S1 कहां पे खड़े होना चाहिए? जी की पॉजिटिव वैल्यू पे या नेगेटिव वैल्यू पे? सोचे, आपने ऐसे खड़ा करना है उसको। अगर मैं यहां खड़ा कर दूं, ये राइट को देखेगा, क्या इसके पास मोर देन हाफ है? इसके पास तो मोर देन। तो अगर आप पेपर में गलत कर भी लोगे, तो अगर आप लिख के कर रहे हो, आप गलत कर ही नहीं सकोगे कभी भी, ठीक है? कॉन्सेप्ट से करना है। नॉर्मल में अक्सर ना रट्टा लगवाया होता है टीचर्स ने, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से करना है। इट विल ऑलवेज बी स्मूथ। प्लस जब एडवांस क्वेश्चन आएगा, जब एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा, तो आपको आता होगा करना कि आपने किस तरह से करना था, आपने सोचना क्या था। तो बेटे जब मिस्टर S1 नेगेटिव वैल्यू पे खड़ा होगा, तो उसके राइट पे मोर देन हाफ एरिया होगा। तो ये हमें पता चल गया जी की वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है। और क्या वैल्यू आएगी वो बाद में वो कल देखेंगे, 0.87। क्योंकि सबसे क्रूशियल डिसीजन ये होता है कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करना। बच्चे गलत साइड पे लगा के बैठे होते हैं, ठीक है? लास्ट एक चीज करवा रहा हूं, नंबर 4, इसका आप लोग डिसाइड करोगे। इसकी डायग्राम बनाओ जरा, देखो जी किस साइड पे बनता है आप लोगों का। एग्जैक्ट प्रोसीजर वो करना है, लेफ्ट और राइट लिखना है, मोर देन हाफ लेस देन हाफ लिखना है। ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? कुछ प्रोसीजर्स, कुछ थॉट प्रोसेसेस लिख के भी करने होते हैं पेपर में, दे मेक योर वर्क इजियर। इट्स नॉट ऑलवेज स्मार्ट टू डू ऑल द थॉट प्रोसेस इन योर ब्रेन, ठीक है? तो कुछ चीजें बेटे ज्यादा बेहतर होती हैं अगर आप लिख के करते हो पेपर में, तो आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। जी बेटे देखिए, राइट साइड का एरिया शुड बी लेस देन हाफ, लेस देन हाफ राइट साइड का एरिया। अब कहां पे मिस्टर S1 खड़ा होगा तो उसके राइट का एरिया हाफ से कम होगा? इधर खड़ा होगा तो देख लो, राइट साइड को देखेगा तो लेस देन हाफ कब नजर आएगी उसको? तो कैसी जगह पे खड़ा हुआ है मिस्टर S1? पॉजिटिव जगह पे खड़ा हुआ है। तो हमें पता चल गया हमारी जी की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो हमारा सबसे पहला डिसीजन क्या हुआ करेगा? जब हमें पहले से प्रोबेबिलिटी या एरिया पता हुआ करेगा, ठीक है, तो हमें पता होगा कि ये 0.1121 है, ये वाला एरिया, इसके राइट साइड का एरिया हमें बताया होगा उन्होंने। फिर हम टेबल से कैसे फाइंड करेंगे वो हम कल देखेंगे, पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। अच्छा जी, अब हमने करने हैं रिवर्स के क्वेश्चंस। अब ये रिवर्स के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ना प्रोबेबिलिटी पहले से पता होती है और आपकी एक्स की कोई वैल्यू मिसिंग होती है। तो विल सी एक एक करके कि हमने किस तरह से करना है। जी, एक क्वेश्चन हम करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं नमाज ब्रेक दूंगा। अभी जरा 2 मिनट पहले हम मेरे साथ क्वेश्चन सुनना। अब रिवर्स क्वेश्चन वो होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन होती है और आपके डेटा में से कोई वैल्यू मिसिंग होती है। सो देखो, डेटा में से एक्स की वैल्यू मिसिंग है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब हमने सबसे पहला काम करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। और डायग्राम में देखना होता है, सॉरी, डायग्राम से भी पहले आपने यही इक्वेशन जी के लिए लिख लेनी होती है। और जी की वैल्यू आपको नहीं पता, इज इक्वल टू 0.6664, ठीक है? और अब आपने डायग्राम बनानी होती है और यहां डिसीजन लेना होता है पहले तो कि मिस्टर S1 कहां पे खड़ा होगा, लेफ्ट पे के राइट पे। आपको राइट साइड का एरिया मोर देन हाफ चाहिए। तो मिस्टर S1 को आप कहां खड़ा करेंगे? मिस्टर S1 यहां पे खड़े होंगे, ठीक है? ये मिस्टर S1 यहां पे खड़ा होगा ताकि इसके राइट साइड का एरिया मोर देन हाफ रहे। ये देखिए, ये लिखा हुआ आ गया। तो ये मिस्टर S1 खड़ा था और S1 कैसी वैल्यू पे खड़ा था? नेगेटिव वैल्यू पे खड़ा था। तो हमें पता चल गया हमारा जी कैसा आना है, नेगेटिव आना है। अब नेगेटिव जी तो होते नहीं है हमारे टेबल पे, इसको कर देंगे आप फ्लिप, इस डायग्राम को कर देंगे हम फ्लिप। जब आप इस डायग्राम को फ्लिप कर देंगे तो माइनस तो हम ऊपर लगा चुके हैं, अब हमें पता है कि डायग्राम फ्लिप हुई तो ये वाला एरिया इधर आ गया होगा 0.6664। और आपको ये वाली वैल्यू चाहिए कि इस जगह पे वैल्यू क्या है। तो अब हमें एरिया पता है, दैट मींस हमें ये वाली चीज पता है, ये वाला एरिया पता है, यहाँ पे एरियाज लिखे होते हैं ये सारे, ठीक है? ये हमें पता है और हमने जी की वैल्यू फिगर आउट करनी है कि किस जी की वैल्यू के लिए ये एरिया आया होगा।
तो देखते हैं हम अपने, अब हमने यहां से देखना है कि 0.6664 कब आया होगा, जरा देखें, देखें 0.6664 कब आया होगा, 0.664 एरिया कब आया होगा, ये पड़ा हुआ है जी 0.664, ये एरिया पड़ा हुआ है, किस जी वैल्यू के लिए पड़ा हुआ है, जरा देखें, ये यहाँ पे देख लें, लेफ्ट और राइट पे सॉरी पॉइंटर्स लगा के देख लेते हैं, ये किस वैल्यू के लिए पड़ा हुआ है, ये इधर को अगर आप देखते हो तो 0.43 के लिए, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0.43 होगी z की वैल्यू, ठीक है, और माइनस हम पहले लगा चुके थे तो हमें पता चल गया -0.43 वैल्यू होगी z की। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाई, डायग्राम के ऊपर z को प्लेस करके एरिया प्लेस कर लिया, ठीक है, उस एरिया के लिए बेटे आपने टेबल के ऊपर एरिया गिवन है तो एरियाज अंदर लिखे होते हैं हमेशा, उस एरिया के लिए बाहर को देखना है कि z की कौन सी वैल्यू के लिए ये एरिया आया होगा, तो 0.43 के लिए, तो z की वैल्यू -0.43 आएगी क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम में तो नेगेटिव पे था, ये तो फ्लिप की थी टेबल देखने के लिए, ठीक है। अब आप लगाएंगे फॉर्मूला z का, z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, z की वैल्यू आ गई -0.43, x की वैल्यू है 8 माइनस मीन है 12 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, तो यहां से आ जाएगा माइनस ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ए आ जाएगा आपके पास जी 8 माइनस 0.43 इंटू 8 प्लस 12, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 8.56, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि ये हो क्या रहा है, पहले मैं इस क्वेश्चन के ऊपर से वर्किंग क्लियर करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि अगर ये एग्जैक्ट नंबर ना मिलता तो क्या करते, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चंस में आएगा कि ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं मिलेगा, डिफरेंट नंबर होगा, थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा, तो उसको थर्ड डेसिमल प्लेस से कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी सिखाता हूं। पहले देख लीजिए, आपको जब भी रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन होगा आपने सेम इनइक्वालिटी जी के साथ लिखनी है, यहाँ पे राइट या लेफ्ट लिखना है, ग्रेटर देन होगा तो राइट लिखना है, लेस देन होगा तो लेफ्ट लिखना है, यहाँ पे 0.5 से बड़ा नंबर होगा तो मोर देन हाफ लिखना है, 0.5 से छोटा होगा तो लेस देन हाफ लिखना है। फिर एक डायग्राम बना के जी की ओरिजिनल डायग्राम के ऊपर, ये ओरिजिनल डायग्राम है, और ये है फ्लिप किया है टू रीड टेबल, क्योंकि नेगेटिव था ओरिजिनल डायग्राम के अंदर, तो मैं फ्लिप करूंगा तो मैं टेबल रीड करने के लिए इस साइड पे आ गया। अब मैंने देखा कि एरिया 0.664, बेटे ये एरियाज तो अंदर लिखे होते हैं, ये देखो एरियाज इधर लिखे होते हैं, ये बाहर जी की वैल्यूज होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं ये जी की वैल्यूज होती हैं, रोज और कॉलम्स जो बाहर वाले बॉर्डर्स हैं वो जी की वैल्यूज होती हैं। तो आपने एरियाज में से देखना था कि आपके पास एरियाज में से कौन सा एरिया 0.664 कब है एरिया, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा मेरे साथ साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इज 0.7057, अच्छा, तो मैं कहूंगा यही इनइक्वालिटी जी के साथ लिख लो, लिख ली सेम इनइक्वालिटी, बस जी की जगह पे बॉक्स, खाली जगह पे बॉक्स बना दिया करना। अब आप बनाओगे डायग्राम, बासिम अब देखना जरा आपसे डिसीजन खुद लिया जाता है या नहीं, सो लिख के लेंगे डिसीजन हमेशा, लेस देन है तो लेफ्ट लिखेंगे, 0.5 से बड़ा है तो मोर देन हाफ लिखेंगे, ठीक है। तो बेटे अपने मिस्टर S1 को ऐसी जगह खड़ा करो जहां से वो लेफ्ट देखे तो उसको हाफ से ज्यादा कर्व नजर आए, तो कहां खड़ा होएगा, इस जगह पे, तो हमें यहां से ये पता चल गया कि हमारा जी पॉजिटिव है क्योंकि उसको लेफ्ट साइड पे 0.7057 ये पूरा एरिया उसके लेफ्ट साइड का एरिया गिवन है। अब पॉजिटिव के लिए तो फ्लिप भी नहीं करना होता, अब आपने जाके सिर्फ ढूंढना है 0.7057 कहीं पे मिल रहा है आप लोगों को। अच्छा ये सेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, देखो 0.5 से यूं बड़े हो रहे हैं, फिर अगली लाइन में और बड़े होते जा रहे हैं, तो ये सेंडिंग ऑर्डर में होते हैं इस तरह से, लेफ्ट टू राइट भी सेंडिंग ऑर्डर में, नीचे को भी बड़े होते जा रहे होते हैं जी। 7057 एग्जैक्ट ढूंढते हैं, सो 7054 है और 7088 है, 7057 नहीं है, तो आपने 7057 से जो पिछला नंबर आपको अवेलेबल है आपने वो रख लेना है, 7054 के ऊपर जो है 7057 से बिल्कुल जो पिछला अवेलेबल नंबर है ना, इमीडिएटली द बेस्ट वैल्यू बिफोर 7057 वो आपने रख लेनी है।
अब हमें पता है अब इसमें कितना और ऐड करने की जरूरत है। 7054 में कितना ऐड करने की जरूरत है कि आप 0.7057 बना सको? तो आपको 3 ऐड करने की जरूरत है। हमें पता है ऐड अगले कॉलम से होता है, ऐड वाले डेसिमल से होता है। तो कितना ऐड करने की जरूरत थी? 3 ऐड करने की जरूरत थी। तो 7054 में 3 ऐड कर दोगे तो 7057 बन जाएगा। तो अब जरा देख लो ये कहां कहां पे है। तो ये देखो 0.5, 4 और 1 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो z की वैल्यूज बॉर्डर के ऊपर है। तो कब बनेगा 7057? जब आपके पास z की वैल्यू यहां पे होगी 0.541। आप यहां पे भी 0.541 पुट कर दोगे, ठीक है, और आपके पास ये आ जाएगा। अब आप z का फॉर्मूला लगाओगे। अब आपको होगी जी z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव 0.541 इज इक्वल टू x की जगह तो a था, माइनस मीन 12 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 थी। यहां से a की वैल्यू निकल आया करेगी 0.541 इंटू 8 प्लस 12, 16.328। ये आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अच्छा जी, अब जरा देखते हैं probability of z, x is less than a is 0.7885। ठीक है, पहला काम क्या करना चाहिए आपको? आपको लिखना चाहिए इसी को z के साथ। अब ये है रिवर्स की वर्किंग। इसमें प्रोबेबिलिटी सबसे पहले पता है आपको, तो इसके अंदर एरिया पता है, जी हमने बॉर्डर फिगर आउट करने हैं। फॉरवर्ड के क्वेश्चन में बॉर्डर पता होता है और हमने अंदर वाला एरिया ढूंढना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं डायग्राम। जी, लिख के करना है, लेफ्ट साइड का एरिया मोर देन हाफ है। लेफ्ट साइड का एरिया मोर देन हाफ है। कहां पे खड़ा करूं मिस्टर S1 को? सोचें, जल्दी सोच के बताएं। मिस्टर S1 कहां पे खड़ा होगा एक्स एक्सिस पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव। लेफ्ट, मिस्टर S1 के लेफ्ट साइड का एरिया, तो यहां पे z की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है आपने, बिल्कुल ठीक हो गया। लेफ्ट साइड का एरिया 0.7885, एरिया भी लिख लिया करना है जितना वो बताएंगे, लिख लिया, डन हो गया। अब चलें जरा 0.7885 जरा ढूंढ के दें मुझे कहां पे टेबल पे। 0.7885, थोड़ा सा टेबल बड़ा करूं जरा इजीली नजर आए जी। 7885, 7885 नहीं मिल रहा आपको, आपको मिल रहा है 7881। ओहो, इसको क्या आपको मिल रहा है 0.7881। अब 7881 में कितना और ऐड करें तो 7885 होता है? 0.7881 में कितना ऐड करोगे तो 0.7885 होगा? इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा आपको। अब ढूंढो इस लाइन में आगे 4 ढूंढो। अब एक प्रॉब्लम हो गया, यहां तो 4 है ही नहीं, यहाँ तो 3 है या 5 है। यहाँ तो 3 है या फिर क्या है बेटे, 5 है। 4 कहां होता है बेटे? 3 और 5 के बिल्कुल दरमियान में। 4 कहां होता है? 3 और 5 के बिल्कुल मिडिल में। तो आपने भी इसकी ये वाली वैल्यूज का मिड पॉइंट यूज कर लेना है, 1 और 2 का मिड पॉइंट यूज कर लेना है। अब देखो 0.7 तो आ गया इसके ऊपर, 0.8, एक सेकंड इसका यार मैं थोड़ी सी थिकनेस कम कर लूं, 0.80, और उसके बाद इसी लाइन में 3 और 5 के बीच में मुझे चाहिए था, यहाँ पे कहीं पे 4 था बीच में दरमियान में बिल्कुल। तो अब हम कहेंगे कि हम ठीक है इसकी ये वाली वैल्यूज है इनकी एवरेज ले लेते हैं, इनकी एवरेज ले लेते हैं। 1 और 2 की एवरेज क्या होगा? 1.5, तो यहां से 1.5 यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे z की वैल्यू में क्या यूज करने लगा हूं, बॉर्डर देखिए 0.80 और 15, दोबारा तो डेसिमल नहीं लगा सकते, 1.5 को 15 लिख देना है। सो 0.80 और 1.5 का दोबारा डेसिमल प्लेस तो नहीं लगा सकते, तो उसको बस 15 लिख देना है, 0.8015। तो अगर आपको जो ऐड करने वाला नंबर है
वो 3 था और 5 अवेलेबल था, और आपको इनका बिल्कुल मिडल वाला नंबर चाहिए था जो कि 4 था। तो अगर आपको बेटे बिल्कुल मिडल वाला 4 वाला नंबर चाहिए, तो दरमियान वाला नंबर चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने उनकी जी वैल्यूज का भी 1 और 2 का भी मिडल निकाल लेना है। 1 और 2 का मिडल क्या होगा बेटे, 1.5 होगा। ठीक है, तो आपने अब जी वैल्यू देखे 0.8015। ठीक है, तो पॉजिटिव है 0.8015। और अब आप दोबारा से वही फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। जी है जी 0.8015। अब देखो, अगर किसी बच्चे का पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगा होगा तो वो इस इक्वेशन से सारा गलत हो जाया करेगा। एक्स की जगह ए लगा हुआ है, -12/8, यहां से आप ए निकाल लेंगे। 0.8015 इंटू 8 प्लस 12, 18.412। जी, अब जरा इसके डायग्राम बनाते हैं। सो इसको लिखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन सम नंबर इज 0.1781। ठीक है, डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम जरा गौर से देखिएगा। डायग्राम देखिए जरा जी। राइट साइड का एरिया, राइट साइड का एरिया लेस देन हाफ होना चाहिए। राइट साइड का एरिया लेस देन हाफ होना चाहिए। राइट साइड का एरिया लेस देन हाफ होना चाहिए। कहां पे खड़ा होगा मिस्टर एस1? पॉजिटिव वैल्यू पे, पॉजिटिव वैल्यू पे, बिल्कुल ठीक है। राइट साइड का एरिया लेस देन हाफ होना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे खड़ा होगा। क्योंकि देखो, ये अपने राइट पे देखेगा, उसको आधा लेस देन हाफ नजर आएगा, तो पॉजिटिव। तो सबसे पहली चीज पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना होता है। अगर वो गलत डिसाइड हो गया, आपका आगे क्वेश्चन गलत है, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, और राइट साइड का एरिया गिवन है 0.1781, ये गिवन था। पर टेबल तो राइट साइड का एरिया बता ही नहीं सकता, टेबल बताता है लेफ्ट साइड का एरिया। तो लेफ्ट साइड का एरिया निकाल लेते हैं, कैसे आएगा? 1 माइनस 0.1781 माइनस 0.1, सो 0.8219। अब टेबल पे जाके देखिए, 0.8219 कहीं पे मिल रहा है आपको? 0.8219 चेक करें। अगर नहीं मिल रहा तो उससे बिल्कुल छोटा नंबर, उससे बिल्कुल छोटा नंबर 0.8212 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। 0.8212 मिल गया, कितने पे मिला? ये देखें, 0.92 के ऊपर मिल गया। अच्छा, 0.8212 में और कितना ऐड करें? सो 0.8219 बनना है, 7 ऐड करना है, और आपने अब आपने यहां पे 7 ऐड करना है। अब चल के देखिए, आपको 7 अवेलेबल है। अगले कॉलम में देखा तो 7 तो अवेलेबल नहीं है, या 5 अवेलेबल है, या 8 अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए? 7 चाहिए। क्या 7 इसके बिल्कुल दरमियान में होता है? ये देखो, 5 6 7 8 लिखा हुआ है ना, आपको 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। क्या 7 बिल्कुल दरमियान में है 5 और 8 के? नहीं। अगर तो ये बिल्कुल दरमियान में ना हुआ, तो ये जिसके क्लोजर हुआ उस पर जंप कर जाया करेगा, जंप टू द क्लोजर वन। तो अब आपने 5 और 8 की एवरेज नहीं लेनी है, अब आपने जंप कर जाना है टू द क्लोजर वन। अब हमने 5 को मिस करवा देना है। ठीक है, आपको 5 अवेलेबल था और 8 अवेलेबल था, और उसमें से 7 उसके क्लोजर था, आपने क्लोजर वाले पे जंप कर जाना है, और आपके पास ये आ गया। तो अब आपके पास जी की वैल्यू आ गई 0.923, तो पॉजिटिव 0.923 हो जाएगी। तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव 0.923 इज इक्वल्स टू a माइनस 12 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 0.923 प्लस 12, 19.384। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ना सारे ये 4 केसेस ये क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है, जरा गौर से सुनना।
पहली बात तो ये, अच्छा मैं पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने जी का कल क्लियर कर लिया था। अब आपने करना क्या होता है, आपने जब टेबल देखना है तो यहां तो आपको बेटे टेबल में से एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ये देखना जरा, 4 केसेस हैं कि आप 0.6664 ढूंढ रहे थे, आपको 0.6664 मिल गई, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, ये तो आपका पहले ही काम खत्म हो गया। ये पहला केस है। लेट सपोज आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, आप 0.7057 ढूंढ रहे थे लेकिन आपको 7054 मिला, तो आपने अगले कॉलम में से 3 ऐड कर लिया तो आपको थर्ड डेसिमल प्लेस एग्जैक्ट मिल गया। ये दूसरा ट्राई हो गया। तीसरे में आप 0.7885 ढूंढ रहे थे, आपको 7881 मिल गया, आपने इसमें 4 और ऐड करना था। अब ऐड वाले कॉलम में से 4 नहीं मिल रहा, या 3 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, 4 इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में होता है, तो आपने इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। इनकी जी वैल्यू का भी 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या होता है, 1.5 होता है। तो अगर आपका रिक्वायर्ड ऐड करने वाला नंबर बिल्कुल मिडिल में होगा तो आपने मिड पॉइंट लिया करना है। तो नंबर क्या हो गया, 0.8015 हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपने 0.8219 फाइंड करना था, आपको 8212 मिल गया था, आपको 7 और ऐड करना है। अब आगे आपको या तो 5 अवेलेबल है या 8 अवेलेबल है। अब 7 उसके बिल्कुल मिडवे में नहीं होता, तो 7 मिडवे में नहीं है, तो अब 7 जिसके क्लोजर है आपने उस क्लोजर वाले के ऊपर जंप कर जाना है। ठीक है, अब आपने 8 वाले का जी वैल्यू चूज कर लेनी है। तो अगर तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है, जो आप ढूंढ रहे हो, वो बिल्कुल दरमियान में है, तो फिर आपने उनकी एवरेज करनी है। लेकिन अगर वो किसी एक के क्लोजर है तो आपने क्लोजर वाले के ऊपर जंप कर जाएगा। क्वेश्चन करवाना है, मैंने एक क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन पूछ लो भाई, क्वेश्चन पूछ लो। ये रिवर्स वर्किंग का पूरा काम खत्म हो गया, रिवर्स वर्किंग का पूरा काम खत्म हो गया। अच्छा, एक ना सिंबोलॉजी समझानी है मैंने, सिंबल समझाने बायनोमियल के लिए, वो आप सीख चुके हुए हो, और नॉर्मल के लिए। So, x is distributed binomially n, p। सबको पता है ये क्या होता है, x is distributed binomially, और पहला नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे, दूसरा नंबर क्या होगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल में लिखते हैं x is distributed नॉर्मली, ब्रैकेट, पहला नंबर बेटे मीन होगा, दूसरा नंबर सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा, ये क्या होता है जी, मीन होगा, और ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर क्या होता था, वेरिएंस। ठीक है, और वेरिएंस हमारे किसी काम की नहीं होती यहां पे। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है x इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली 3,1.5, तो इधर से काम का इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपको, यहां से आपको म्यू की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 3। ये 1.5 किसी काम का नहीं होता, दिस इज यूजलेस। ये होता है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1.5। सिग्मा की वैल्यू क्या लोगे, अंडर रूट 1.5 लेनी है वहां पे। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू अंडर रूट 1.5 लेनी है। ठीक है,